भाई हम तो आप सबसे कहेंगे कि आप लौट चले। आज दरभंगा के कांग्रेस कार्यालय में बिहार प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उमैर खान का भव्य स्वागत किया गया। उमैर खान ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। नफरत के सामने मोहब्बत की दुकान की बात की। जिस तरह पूरे देश में बांटने और नफरत की आग को हवा देने वालों पर उमैर खान ने जमकर हमला बोला और उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, अल्पसंख्यक और पिछड़ों और दलितों पर हो रहे हमले और कांग्रेस के शासन की याद दिलाई। इस अभिनंदन सभा में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नवनियुक्त अध्यक्ष सरफराज अनवर ने अपने अध्यक्ष को संगठन को जिला से पंचायत और बूथ स्तर तक मजबूत करने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता अयूब खान, आफ्ताब आलम, जुबैर आलम, फैयाज खान, इब्रार राजा, मोहम्मद नसीम हैदर, मोहम्मद खादिम हुसैन, राजा अंसारी, प्रिंस परवेज, शादाब अतीकी, मोहम्मद प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र, पिंकू गिरी, तनवीर अनवर, एजाज अनवर, लुत्फुर रहमान डाबर, प्रोफेसर शिव नारायण पासवान, मोहम्मद अंसार हसन, गणेश चौधरी, सुशील कुमार सिंह, धनंजय सिंह, हशमत अंसारी, प्रोफेसर मिथिलेश यादव, उदित नारायण चौधरी, मनोरंजन झा सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए सुनते हैं उमैर खान पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा। मिथिलांचल में राहुल गांधी का मोहब्बत का पैगाम लेके यहाँ आए हैं कि जब देश में मोहब्बत होगी, समाज में मोहब्बत होगी तो राजनीति मुद्दे की होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, माँ बहन की सुरक्षा होगी, शिक्षा की बात होगी, रोजगार की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, न कि भाई को भाई से लड़ाने की बात होगी। कांग्रेस का तो उद्देश्य यही है ना कि हम समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलते हैं। तो हम राहुल गांधी जी का और अपने राष्ट्रीय चेयरमैन जो इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं उनका उद्देश्य लेके आए हैं। हम आभार प्रकट करते हैं हमारे जिला अध्यक्ष चौधरी जी का, सरफराज साहब और डिप्टी मेयर नाजिया हसन जी का और तमाम दरभंगा के अमन पसंद लोग जिन लोगों ने इस तरह का अभिनंदन किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जो है बिहार प्रदेश का दरभंगा में बहुत मजबूत होगा और समाज के हर वर्ग के न्याय दिलवाने की गुहार लगाता रहेगा। आपने कहा मोहब्बत को लेकर चल रहा है 2020 से 2020 विधानसभा, 2024 लोकसभा, इसमें राहुल गांधी तो छोड़िए बड़े नेता भी तक नहीं अभी इस क्षेत्र में दौरा किए हैं। भाई राहुल गांधी जी मिथिलांचल से दूर है। राहुल गांधी का दूत आ गया। मैं राहुल गांधी जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल यात्रा में था। 116 यात्रियों में उमैर खान भी साथ साथ चला है। राहुल गांधी भी आएंगे और कांग्रेस के तमाम नेता आएंगे और हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन सबसे पहले दरभंगा के नगर में आएंगे जिनका नाम इमरान प्रतापगढ़ी है, जो पूरे हिंदुस्तान में घूम के नफरत के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी आएंगे मिथिलांचल? बिल्कुल आएंगे राहुल गांधी। भी शायद खाता ना खुले। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए एक बात मैं बताऊं, पत्रकार महोदय एक चीज को समझिए, राजनीति और लोकतंत्र में जो क्या है, लोकतंत्र और सरकार का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सरकार का उद्देश्य होना चाहिए शांति व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और किसान को न्याय दिलाने की बात होना चाहिए, न कि जात और धार्मिक उन्माद पैदा करके समाज को खंडित करने की बात करना चाहिए। अभी असेंबली का चुनाव हो रहे हैं सारे स्टेट में, उसका रिजल्ट आने दीजिए। राहुल गांधी भी आएंगे और कांग्रेस के तमाम नेता दरभंगा भी आएंगे और पूरे बिहार के हर जिला में भ्रमण करेंगे और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि 2025 में के चुनाव में कांग्रेस बहुत मजबूत होगी। अल्पसंख्यक को जोड़ने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? चूंकि जंग सुराज जो प्रशांत किशोर लगातार मुसलमानों का रुझान उधर जा रहा है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? अल्पसंख्यक का जो ये बुरा हाल है ना इस हिंदुस्तान में, उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार अगर कोई है तो उसका नाम है प्रशांत किशोर। आज बोलते हैं कि हम गांधी के मानने वाले हैं और 2014 में लॉन्च नरेंद्र मोदी को प्रशांत किशोर ने किया था, घर घर मोदी हर हर मोदी करके, और अभी भी प्रेम जागा था उनका इस
लोकसभा के चुनाव में जब 5 चरण का चुनाव हो गया और लोग मोदी जी को लगा कि हम मेजॉरिटी नहीं आ रही है, तो प्रशांत किशोर एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं बल्कि सेफोलॉजिस्ट बनके तमाम मेन स्ट्रीम चैनल पर बैठ के बोलने लगे कि 303 तो आएंगे ही, उससे बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले हैं। अल्पसंख्यक को दिग्भ्रमित करके, खंडित करके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी विचारधारा की मदद करने के लिए प्रशांत किशोर जी को लॉन्च किया गया। मुसलमानों की भागीदारी कितनी होगी कांग्रेस की तरफ से? अभी भाई हाशिए में रखा गया। आज के समय में अभी के परिवेश में राहुल गांधी से बड़ा सामाजिक न्याय का योद्धा कोई नहीं है, जो फ्रंट पर उतर के सदन से लेके सड़क तक बोलता है कि जातीय जनगणना हिंदुस्तान में न्याय दिलाने के लिए जरूरी है, जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी। और आप आश्वस्त रहिए पत्रकार महोदय, जिस दिन हमारा संगठन मजबूत होगा, न अल्पसंख्यक रुसवा होंगे, न समाज का कोई वर्ग रुसवा होगा। कांग्रेस सबको मौका देगी रिप्रेजेंटेशन का। एक सवाल है, आपके नेताओं पर के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, आपके नेता को घर में गुजरात में जला के मार दिया जाता है, और कांग्रेस की खामोशी ही अल्पसंख्यक, यही कारण है कि अल्पसंख्यक जो आप अपने नेता के लिए आवाज नहीं बन रहे, जनता के लिए क्या आवाज बन रहे? मैं आपसे एक बात बताऊं पत्रकार महोदय, 2022 के पहले इस हिंदुस्तान में चारों तरफ अंधेरा था। जो ठेकेदार बने हैं ना वोट के, वो डर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल नहीं रहे थे, मगर उस परवरदिगार ने एक इंसान को खड़ा किया। जब मीडिया जो थी, मेन स्ट्रीम मीडिया मुद्दे की बात नहीं कर रही थी, तो एक इंसान खड़ा हुआ कन्याकुमारी में तिरंगा लेके और बोला कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। आज वो अपोजिशन में है, वो लड़ रहा है, उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में भाजपा के लोग दुष्प्रचार करके मुकदमा कर रहे हैं, मगर वो डर नहीं रहा है, लड़ रहा है। जिसके परिवार के 2-2 सदस्य की हत्या की गई, वो निर्भीक होकर अपनी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज करके हिंदुस्तान के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर चला सड़क पे। मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। आपके नेताओं के घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है और कांग्रेस की तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है, कांग्रेस रोड पे नहीं उतरती है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, तो कैसे जुड़ेंगे अल्पसंख्यक लोग? आप कौन से नेता के ऊपर बुलडोजर चला ना बुलडोजर? सर, तो मध्य प्रदेश में कार्रवाई हो रही है ना, हमारा डिपार्टमेंट। देखिए, आज के जो शासक है ना, कानून का राज हिंदुस्तान में नहीं है, यही तो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रहे हैं आदरणीय मोदी जी, नफरत पैदा करके। आज आपको पता है, आप ये सवाल कर रहे हैं, सवाल आपको ये करना चाहिए था कि 2014 में जब मनमोहन सिंह 2014 तक थे, तो इस मुल्क पे सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था दुनिया का, और पिछले 10 साल में आज हिंदुस्तान पे 205 लाख करोड़ का कर्ज है। आपका बच्चा भी कर्जदार जन्म ले रहा है। मुद्दा यह होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस भी गई, हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट गया, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस चीज पर रोक लगाई है, क्योंकि बुलडोजर चला के नफरत पैदा करके ही समाज में घृणा पैदा करके वो सत्ता पर काबिज है। अल्पसंख्यक कांग्रेस से किस तरह जुड़ेगी? उमर खान साहब बिहार में खासकर क्या काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल अल्पसंख्यक के हर कौस पर। एक बात मुझे बताइए पत्रकार महोदय, इतिहास को पहले पढ़िए अच्छे से, और माजी का मातम करके जो आजकल के सीजन पॉलिटिशियन हैं, अगर समाज में या किसी पार्टी में कोई एक गलत इंसान आके कभी कोई गलत काम कर दिया, तो उससे पूरी पार्टी की विचारधारा नहीं खराब होती है। 1947 में मुल्क आजाद हुआ और इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान बना। इसी कांग्रेस की विचारधारा ने हिंदुस्तान के तमाम स्टेट में, राजस्थान, आसाम, महाराष्ट्र और बिहार में भी अब्दुल गफूर जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन हमेशा कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस की जब जब दिल्ली में सरकार रही, हमेशा की पोर्टफोलियो पर कैबिनेट में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन रहा। वो बात बिल्कुल गलत है। कांग्रेसी